नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अक्सर आप इन दिनों लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि जो भारत के खिलाफ हैं विदेशी शक्तियां, वो भारत को तोड़ने में लगी हैं। वो चाहती हैं कि यहाँ अस्थिरता पैदा हो जाए, यहाँ अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। और आप ये भी सुनते होंगे साथ में लोगों को कहते हुए कि इसमें उनकी मदद, मतलब इन विदेशी शक्तियों की मदद यहीं के लोग कुछ हैं ऐसे जो करते हैं। मतलब भारत में ही मौजूद ऐसे तत्व हैं, कुछ एजेंसियां हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ एनजीओज हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ मीडिया के हिस्से हैं। मतलब भारत में ही मौजूद ऐसे तत्व हैं जो इन विदेशी शक्तियों की मदद करती हैं, विदेशी ताकतों की। और ये विदेशी ताकत चाहते हैं भारत को अस्थिर बनाना। ऐसी बातें आप अक्सर लोगों के मुंह से सुनते होंगे। साथ में आप ये भी अक्सर सुनते होंगे, थोड़ा ये पॉलिटिकल है, जैसे कि राहुल गांधी पे जो है आरोप अक्सर लगते हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं देश के बाहर, तो वो ऐसे लोगों के साथ खड़े दिखते हैं जो देश का घोषित दुश्मन है, मतलब हमारे देश का हितैषी नहीं है। और राहुल गांधी जो है उन्हीं लोगों के साथ अक्सर जो है नजर आते हैं। ये भी आरोप जो है आप अक्सर सुनते होंगे। तो जब ऐसे आरोप लगते हैं, मतलब कि जब राहुल गांधी की बात होती है, विदेशी ताकतों की बात होती है, और साथ में ये भी बात होती है कि भाई यहीं जो लोग हैं कुछ ऐसे जो इनकी मदद करते हैं, तब हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, मतलब इस देश का आम नागरिक जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सचमुच ऐसा होता है। लेकिन इन सब के बीच कभी कभी जो है ऐसा संयोग बन जाता है, कुछ ऐसी चीजें संयोगवश घट जाती है जिससे लोगों को थोड़ा संकेत मिलता है। और ऐसा ही संयोग बना कल कल यानी कि 2 फरवरी को। मतलब 2 घटनाएं ऐसी घटी, मतलब आप संयोग कह लीजिए कि ये संयोग है, और इस संयोग से जुड़ी है 2 घटनाएं। एक घटना घटी लोकसभा में जो कि राहुल गांधी से जुड़ी है, चीन से जुड़ी है। और दूसरी घटना जो घटी कल इसी संयोग के तहत, वो घटी मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के सामने। और इन दोनों घटनाओं में, मतलब ये जो संयोगवश घटना घटी, एक दिल्ली में, एक मद्रास हाई कोर्ट के सामने, उसमें एक चीज कॉमन था, और वो कॉमन था कारावान मैगजीन। मतलब कारावान मैगजीन इन दोनों घटनाओं से जुड़ी थी। पहली घटना के बारे में आपको बताते हैं जो लोकसभा में घटी, और कारावान का इसमें कैसे जिक्र था। और फिर दूसरी घटना मैं आपको बताऊंगा मद्रास हाई कोर्ट से जो जुड़ा है, उसमें भी कारावान मैगजीन का नाम है। तो ये जो लोकसभा में हुआ, दरअसल जो एक कारवां मैगजीन है उसने एक लेख छापा था, और उस लेख में जो है हमारे जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं उनकी किताब का जिक्र है। मतलब उनकी किताब के कुछ अंश जो है इसने छापे कारावान मैगजीन में। और उस अंश के जरिए जो है उसने अपने हिसाब से जो है चीज़ों को निरूपित करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। लेकिन जो एक्सर्प्ट्स है, मतलब जो उद्धरण है, उसमें जिक्र है कि जो नरवने कर रहे हैं कि जब टैंक आ रहे थे चीन की तरफ से, और जब इसकी सूचना मिली राजनाथ सिंह को और फिर प्राइम मिनिस्टर को, तो इन दोनों ने दरअसल जो रुख अख्तियार किया वो जो है बहुत खराब था। वो इनके कैरेक्टर को दिखाता है। दरअसल ये बात पूरी नहीं हो पाई राहुल गांधी की, जो वो कहना चाह रहे थे बार बार, वो बार बार इसे बताना चाह रहे थे, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने जो है इसकी इजाज़त नहीं दी। नियमों का हवाला देकर उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ छपी ही नहीं, मतलब ये नरवणे की किताब अभी तक छपी नहीं है पूर्व थल सेनाध्यक्ष की, फिर कैसे जो है उससे जुड़ा कोई भी बात जो है लोकसभा में, संसद में कहा जा सकता है। तो राहुल गांधी को रोक दिया गया। और अब आते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। वहां भी कल यानी कि 2 फरवरी को ही इसी कारावान मैगजीन का जिक्र हुआ। दरअसल ये मामला चल रहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। आपको पता ही होगा कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने आदेश दिया था कि ये जो तिरुपरंकुंद्रम में पहाड़ी पर जो मंदिर बना है वहाँ दिए जलाने दिए जाएं। लेकिन उनके आदेश को तमिलनाडु सरकार की पुलिस ने नहीं माना, उनके अधिकारियों ने नहीं माना। तब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा, केस दायर हुआ राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं मदुरई के, उनके खिलाफ, और फिर जो पुलिस कमिश्नर हैं मदुरई के, उनके खिलाफ, और फिर डिप्टी पुलिस कमिश्नर जो हैं मदुरई के, उनके खिलाफ। ये तमाम अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला ऑलरेडी जो है मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा था, और इसकी सुनवाई शुरू से कर रहे थे जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन।
तो कल उसी पर सुनवाई हो रही थी कि राज्य सरकार ने अभी तक न तो कोई माफीनामा दायर किया है, न इस पर कोई खेद जताया है। तो दरअसल उसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई जो है जस्टिस जी आर स्वामीनाथन कर रहे थे, और उन्होंने पूछा था राज्य सरकार के वकीलों से कि क्या राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ, मतलब जो मद्रास हाई कोर्ट ने वहां दिए जलाने का आदेश दिया है उसके खिलाफ क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है, वो बताएं। उसके जो वकील हैं, अगर वो अपील करने वाले हैं तो इस मामले को, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले को वो आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वो अपील करने वाले नहीं हैं, इस मामले को छोड़ देना चाहते हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर ये कोर्ट जो है आगे सुनवाई नहीं करेगी। मतलब कोर्ट जो है इस मामले को खत्म कर देगी, रफा दफा कर देगी। कोर्ट कोई भी जो है कार्रवाई नहीं करेगी उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी, मतलब वहां के भक्तों को दिए जलाने से रोका, जबकि कोर्ट का आदेश था कि वहां दिए जलाने दिए जाएं। तो ये बात कही दरअसल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल से। इस पर जो है तमिलनाडु सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि अभी उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं किया, मतलब उनकी सरकार ने अभी वो देखेंगे कि भाई क्या है कानूनी रास्ता इसका, मतलब गोल मोल जवाब देने की कोशिश की। तब जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने फिर साफ साफ पूछा कि भाई आप हमें साफ साफ बताएं कि क्या आप अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे, इन अधिकारियों को माफ कर देंगे जिन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। इस पर फिर उन्होंने कहा, मतलब कि जो वकील थे राज्य सरकार के और उन अधिकारियों के, कि भाई इन लोगों ने, जो ये अधिकारी थे, जानबूझकर इन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब जानबूझकर जज साहब की बात का उल्लंघन नहीं किया। वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी पिछले महीने जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा हो गया था, मतलब वहाँ बड़ी एक दिक्कत वाली बात पैदा हो गई थी। इसलिए जो है उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई की, मतलब भक्तों को दिए जलाने से रोका। इसमें कोर्ट के आदेश को न मानने जैसी वाली कोई बात नहीं थी। फिर जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे इस पूरे सुनवाई के दौरान, इस पूरे मुकदमे के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि राज्य सरकार के अधिकारियों के मन में कोई इस बात का पछतावा था कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, बल्कि मैंने तो एक लेख पढ़ा इसी कारावन मैगजीन का, जो कि जनवरी में छपा था, और उसमें लिखा था कि ये जो मदुरई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने जो है कहा था, तब जब ये सब कुछ चल रहा था, भक्तों को रोका जा रहा था दिए जलाने से जबरदस्ती, तब इस डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा था मदुरई के कि मैं इसकी नतीजे की परवाह नहीं करता, और फिर उन्होंने जो है भक्तों को दिए जलाने से रोका था, मतलब कोर्ट के आदेश को नहीं माना था। तो ये तो मैगजीन में छपा है, कारावन मैगजीन में, मैंने खुद पढ़ा है, कारावन मैगजीन में छपा है कि ये डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि मैं नतीजों की परवाह नहीं करता। तो इस पर फिर राज्य सरकार के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, फिर जो सीनियर एडवोकेट थे, जो अधिकारियों की तरफ से पेश हुए थे अदालत में, वी गिरी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैगजीन जो है या कोई भी मीडिया का मैगजीन जो ऐसी बातें छाप देता है सनसनीखेज बनाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो है, मतलब जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने ऐसी बात कही हो। और मान लीजिए उन्होंने ऐसी बात कह भी दी, मतलब इतनी जब हजारों की भीड़ थी और वहाँ उनके मुंह से इस तरह की कोई बात निकल भी गई जाने अनजाने, तो उससे इस तरह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट छापना, उसे इस तरह से लिखना, वो ठीक नहीं है। मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये मैगजीन जो कारावन है इसने छापा है। और मीडिया में अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं, खबरों में बने रहने के लिए, अपनी चीज़ों को सनसनी खेज बनाने के लिए मीडिया का कुछ हिस्सा ऐसा करता है। लेकिन इसकी बात से अदालत ये न समझे कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने ऐसी कोई बात कही थी, अदालत के आदेश का उल्लंघन की बात कही थी। तो फिर फाइनली जो है तमिलनाडु सरकार के वकीलों की बात सुनने के बाद इस मामले में जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि हम फिर 2 मार्च को इस पर सुनेंगे और फिर देखेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि संयोग की, मतलब देखिए, कारावन मैगजीन का यहाँ भी जिक्र हुआ, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने जिक्र किया, तो कारावन का उद्देश्य क्या है? क्या ये जानबूझकर जो है अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहता है वहाँ तमिलनाडु में? वहाँ क्या इसकी मंशा थी कारावन मैगजीन की?
क्यों उसने ऐसी बात लिखी, जिसका जिक्र जो है जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने किया। मतलब उनके मन में इस तरह की शंका तो पैदा हुई, तभी उन्होंने ये जिक्र किया कि भाई राज्य सरकार का एक डिप्टी पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि मैं अदालत के फैसले का, अदालत के आदेश का जो है परवाह नहीं करता। मतलब उसके, अगर मैं उसकी बात ना मानूं तो इससे जो नतीजा होगा उसकी मैं परवाह नहीं करता, ऐसा कारावन मैगजीन ने लिखा था। और देखिए फिर लोकसभा में जो हुआ, राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया, मतलब ये वही मैगजीन था, उसी मैगजीन का लेख का फोटो स्टेट लेकर राहुल गांधी पहुंचे थे लोकसभा में, और वहां भी जो है कारावन का जिक्र था। मतलब कारावन के लेख में छपी बातों की वजह से जो है लोकसभा में ये हंगामा हुआ, और बात पहुंच गई कैरेक्टर तक, कैरेक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कैरेक्टर राजनाथ सिंह की, चीन के सामने घुटने टेकने की। दरअसल यही पूरा मकसद था उस लेख का। जिक्र तो जरूर था नरवणी की किताब का, लेकिन उसकी जो विवेचना थी, उसका जो मकसद था वो था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर के कैरेक्टर पर सवाल उठाना। तो ये था वो संयोग जो घटा कल 2 फरवरी को, एक लोकसभा में और एक मद्रास हाईकोर्ट में, और दोनों घटनाओं में जो है इसी कारावन मैगजीन का जिक्र था। तो ये जो अक्सर ये सवाल उठता है लोगों के मन में आता है कि ये जो विदेशी शक्तियां हैं वो इस देश को अस्थिर करने में लगी हैं, अराजकता फैलाना चाहती हैं, और यहीं के कुछ लोग जो है उसमें मदद कर रहे हैं इन विदेशी शक्तियों की। तो फिर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं एक साथ एक दिन में दो, और दोनों में जो है कारावन मैगजीन का जिक्र आता है, नाम आता है, और दोनों ये देश के हित में नहीं थी, तो यही था वो संयोग जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो इसका क्या मतलब निकालते हैं, वो कारावान के रिपोर्टिंग को, कारावान में छपे लेखों को किस तरह से लेते हैं, और प्लस कारावान की भूमिका को वो कैसे देखते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।